आइए आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का भाव सौंदर्य करेंगे। कल पिछले वीडियोज में हमने गुरु नानक का कवि परिचय तथा प्रसंग और सरलार्थ किए थे और आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। हमने इतना क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आप लोगों का कहीं से भी डाउट हो, क्लियर हो जाए कि गुरु नानक ने हमें क्या सीख दिया है। तो हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के भाव सौंदर्य में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि का निर्गुणवादी विचारधारा प्रकट हुआ है। उनका मानना है कि बाहरी वेशभूषा, तीर्थाटना एवं कर्मकांड व्यर्थ है, यानी कि जो हम लोग ऊपरी दिखावा करते हैं, जो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, कमंडल धारण करना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, ये सब चीज़ें सिर्फ बाहरी दिखावटी चीज़ों के लिए बनाया गया है। और गुरु नानक कहते हैं कि बाहरी वेशभूषा, तीर्थाटना और कर्मकांड व्यर्थ है, क्योंकि इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की भक्ति रूपी रस का अलौकिक रसपान करने के लिए सच्चे हृदय और ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आज के हमारे समाज में किसी का सच्चा हृदय नहीं है, किसी का सच्चा हृदय नहीं है और बाहरी दिखावटी के लिए कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो जब हमारा हृदय सच्चा हो तब जाकर हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा गुरु नानक का जो नर दुख में दुख नाही माने, जो नर दुख में दुख नाही माने शीर्षक पद का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक संत कवि नानक जी ने सुख दुख में एक समान भाव से रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करने पर बल दिया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सुख में तो हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी होती है तो हम लोग खुश नहीं रहते, यानी कि उस समय हम लोगों का सिचुएशन सही नहीं होता है। तो कवि गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों में एक समान भाव स्पष्ट करना चाहिए। इससे हमारे मानसिक दुर्गुण दूर होते हैं, यानी कि मानसिक दुर्गुण दूर होने का मतलब हमारे दिमाग में निगेटिविटी कम आती है और उससे दूर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करने पर बल दिया है। साथ ही कवि ने गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद से एकाकार होने का प्रेरणा दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम भगवान की कृपा से बाहरी दिखावटी चीज़ों को छोड़ करके अपने अंदर के दुर्गुणों को बाहर करके अच्छे से रहें तो हम लोग अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगला है जो नर दुख में नहीं माने शीर्षक पद का सरलार्थ लिखें, यानी कि अर्थ लिखें। जो हम लोग का सेकेंड स्टेंजा है, जो नर दुख में नहीं माने शीर्षक पद का सरलार्थ लिखें। प्रस्तुत कविता में कवि का कहना है कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप से रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। सार्थक कहने का मतलब सही होता है। जो दुख में
जो दुख में भी खुश रहे उसका जीवन सार्थक होता है। और जिस मनुष्य के जीवन में सुख, प्रेम तथा भय नहीं आता है, अर्थात इस परिस्थिति में भी वह उदासीन रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है तथा लोभ से रहित सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, वही मनुष्य प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दुख में भी समान होता है और सुख में भी एक समान होता है, वही उसका जीवन सार्थक होता है, यानी कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और जिस इंसान के अंदर सोने की चाह नहीं होती, वो सोने को मिट्टी की तरह समझता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकता है। नानक जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य किसी की निंदा नहीं करते, नहीं करने का मतलब किसी की शिकायत नहीं करता, वह न किसी की स्तुति करता है, लोभ, मोह तथा अपमान से दूर रहता है, न सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और न संकट में शोक उपस्थित करता है तथा मान अपमान से रहित होता है, वही ईश्वरीय भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। इसमें आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि कवि गुरु नानक का कहना क्या है कि हमें दुख और सुख दोनों में एक समान रहना चाहिए। आगे कवि कहता है कि जो मनुष्य आशा, निराशा तथा बढ़ी चढ़ी कामनाओं से दूर रहता है, जिसे काम और क्रोध विचलित नहीं करता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यानी कि ये तो हम लोग को पता है कि क्रोध जो होता है वो सबसे घातक चीज़ होता है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है लेकिन पश्चाताप पर जाकर के इसका समापन हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अंत में कवि कहता है कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति ईश्वर को पहचान सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर के उपासक गुरु नानक भी अपने गुरु की कृपा से गोविंद की भक्ति में उसी तरह मिल गए हैं जिस तरह पानी के संग पानी मिल जाता है। हमें कोई भी काम करना चाहिए तो हमें उसको घुल मिल करके करना चाहिए या रहना चाहिए। कवि यह संदेश देता है कि जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।